नीतीश कुमार जी हमारे मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, बोले कि इस बार जनता चुनेगी, तो जनता से चुनकर आए हैं। कोई अधिकार भी विशेष अधिकार नहीं मिला, मेयर है वही अधिकार मिला, जो 2-4 वो अधिकार है वो भी हम लोग से छीना जाए। सरकार ने जो हमारा अथॉरिटी छीनी, जो हमारा हक था कि हमारे बोर्ड के बैठक में जो योजनाएं जो चयन करते थे, शहर में विकास कैसे होगा, सौंदर्यीकरण में क्या होगा, सारी चीज़ों को उन्होंने दे दिया हमारे सरकार मैंने अफसरशाही को दी। नगर निकाय का 74वां संशोधन के रूप में विधेयक पेश किया गया था। इसमें पूरी तरह नगर निगम के द्वारा और चाहे नगर निकाय के जितने भी क्षेत्र थे उनको उनकी स्वायत्ता, उनसे स्वतंत्रता उसमें छीनी गई। जो अधिकार छीना जा रहा है, हटाया जा रहा है, जो मिला था उसको भी हटाया जा रहा है, उसके लिए ये सब लोग विचार किए हैं और किसी हद तक भी हम लोग जा करके हक और अधिकार की राजनीतिक चेहरा हम तो कैसे चमकाएंगे। वो हम लोग तो मेयर हैं, मेयर बने, जनता चुनी। नीतीश कुमार जी हमारे मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, बोले कि इस बार जनता चुनेगी, तो जनता से चुनकर आए हैं। कोई अधिकार भी विशेष अधिकार नहीं मिला, मेयर है वही अधिकार मिला, जो 2-4 वो अधिकार है वो भी हम लोग से छीना जा रहा है। तो बोलिए नितिन नवीन जी से क्या करेंगे हम लोग। हम लोग अब झाड़ू बेलचा ये सब है, इसे भी नहीं खरीदेंगे, सब प्रोसेसिंग सब कमिश्नर करेंगे, तो हम लोग काहे मेयर बन के रहेंगे। और सब विकास मंत्री आए, नगर विकास मंत्री, तो हमको लाइट दिए। अगर ये मंत्री जी आए तो लाइट को बुझा रहे हैं, जो पार्क उर्क है हम लोग बना रहे हैं अपना, वो भी छीन रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों से ये मसला जो चल रहा है उसमें बिहार के माननीय महापौर, उप महापौर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर पंचायत, नगर परिषद, सभी पार्षदगण को मिला करके पिछले कई दिनों से कल वहाँ बैठक थी बिहार के लोगों का। आज यहाँ कई महापौर, कई माननीय जनप्रतिनिधि लोग आए। उसका एक लड़ाई लड़ने के लिए अपना अधिकार का बिहार में नगर निकाय महासंघ बिहार नाम से एक संगठन बनाया गया है। उस संगठन में पटना के माननीय महापौर अध्यक्ष बनाए गए हैं, सभी महापौर उपाध्यक्ष पदेन बनाए गए हैं। उसमें नगर परिषद अरवल के जो अध्यक्षा हैं उनको महासचिव बनाया गया है और पार्षद कोटा से सशक्त स्थायी समिति पूर्व महापौर से मुझे संयोजक बनाया गया है इस महासंघ का, और अरवल वाले महामंत्री बनाए गए हैं। हमारे सचिन भाई संगठन के सचिव बनाए गए। हमारे माननीय महापौर संगठन महासचिव सीतामढ़ी महापौर बनाई गई हैं और कोषाध्यक्ष बनाए गए। स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत के संविधान में 74वां संशोधन करके और 12वीं अनुसूची में 18 विषय नगर निगम को दिया गया। बिहार राज्य सरकार द्वारा बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 बना करके और उसको एक्ट बना के वृत्त में ला दिया गया 2007 से। निरंतर संविधान में 243 में लिखा हुआ है कि विधानमंडल माने विधानसभा से वही निर्णय लिए जाएंगे जो नगर निकायों को मजबूती प्रदान करेगा, सशक्तिकरण करेगा। लेकिन यहाँ बिहार में क्या हो रहा है कि जो कुछ थोड़ा बहुत मिला भी था बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 में, उसी को छिन्न भिन्न हमेशा किया जा रहा है, उस पर हमला किया जा रहा है, उसको कमजोर किया जा रहा है। पूरा तो मिला भी नहीं, जो थोड़ा बहुत मिला उसमें भी बारंबार, फॉर उदाहरण कि कभी 36 धारा हटा दिए जा रहे हैं। अब उसमें है कि अगर पदाधिकारी काम नहीं करते हैं तो वापिस कर देना है, 36(7) में उसको विलोपित कर देना। 41 में जो पदाधिकारी होंगे वो नियंत्रण में काम करेंगे या फिर उन पर महाभियोग ला के हटा दिया जाएगा, उसको विलोपित कर देना। 36(4) में 3 नाम पूछ करके पदस्थापन करना है, यही स्टेट में भी है, यही आयोग के टाइम में भी होता है, उसको विलोपित कर देना। जो कुछ मजबूती प्रदान कर रहा है या नियंत्रण करने के लिए है। कोई पदाधिकारी पदस्थापित है, किसी का बात नहीं सुनते हैं, प्रोसीडिंग नहीं देखते हैं, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आता है, कई स्तर से उसको इम्प्लीमेंट का आदेश जाता है सरकार से, उसको उलट के भी देखना पसंद नहीं करते हैं। परेशानी इतना, जनता डायरेक्ट वोट में मांगता है। 3-3, 4-4 विधानसभा में फैला हुआ बड़ा बड़ा निकाय है, गए नगर निगम 3 विधानसभा में फैला हुआ, काम कैसे हो। अब का हुआ है कि नगर निकाय को मूलभूत मुख्य कृत जो है
वो संविधान से तो है ही। बिहार सरकार के धारा 45, 46, 47 में भी स्पष्ट है कि आप सर सफाई व्यवस्था सारा ठोस अपशिष्ट करेंगे। अब यहाँ से चिट्ठी निकाल दिया गया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आप नहीं करेंगे। भाई हम झाड़ू बहाड़ू भी नहीं लगावेंगे, एगो बाल्टी या एगो डस्टबिन लेने के लिए भी यहाँ से सरकार से पूछेंगे तो सरकार, लोकल निकाय सरकार, स्थानीय सरकार का मतलब क्या है? स्वायत्त शासन, स्वतंत्र शासन का मतलब क्या है? अब एक वो काम खत्म नहीं हुआ कि लाइट और स्ट्रीट लाइट आप नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? ये भी संविधान और कानून में आपने दिया है अधिकार, क्यों नहीं लगाएंगे? तीसरा कि आप जो है पार्क और घाट सब ट्रांसफर कर दीजिए, हो गया। चौथा कि अब आप जो है सो रोड, नली, गली इत्यादि का जो भी होगा वो प्रभारी मंत्री जो है जिला के वो अध्यक्ष होंगे और जिला पदाधिकारी सदस्य सचिव होंगे, और जितना काम होगा उसमें मेयर, कहीं कोई सदस्य भी नहीं होंगे, नगर आयुक्त होंगे लेकिन मेयर और अध्यक्ष नहीं होंगे। ये कैसा न्याय पैरेलल? ये पूरी नहीं हुई तो आगे क्या? ये अल्टरनेट जो है व्यवस्था बना दी गई। ये सब हो ही रहा था कि तत्काल जो है सो विधानमंडल में जाके ये भी हो गया कि मेयर या अध्यक्ष प्रोसीडिंग पर साइन नहीं करेंगे और कार्यवृत्त जो होगा एजेंडा वो पदाधिकारी लाएंगे, तो फिर सब मामला खत्म। अब यहाँ पर हम लोग लिखा पढ़ी सब कुछ कर रहे हैं, निर्णय हुआ है, मंत्री जी और प्रधान सचिव से एक राउंड भेंट हुई है, फिर आगे होने वाला है। तो अगर ये बातें हम लोग को मान ली जाती हैं और इसका निराकरण सरकार के स्तर पर कर दिया जाता है जल्द से जल्द, तो हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। नहीं होगा तो इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय है, माननीय उच्चतम न्यायालय है, जिस पायदान पर जाना होगा वो करेंगे। समूह ने, पूरे समिति ने, महासंघ ने यह निर्णय लिया है, रोड पर धरना प्रदर्शन, आंदोलन, घेराव इत्यादि जितने कुछ संवैधानिक व्यवस्था है, अपने अधिकार पाने के लिए जो अधिकार छीना जा रहा है, हटाया जा रहा है, जो मिला था उसको भी हटाया जा रहा है, उसके लिए ये सब लोग विचार किए हैं और किसी हद तक भी हम लोग जा करके हक और अधिकार की, और आगे अगर ये बात नहीं मानी गई तो बृहद पैमाने पर पूरे बिहार में किए जाए। सरकार हमारी बात नहीं मान रही है। हमने 2 वार्ताएं की, 3 वार्ताएं की, लेकिन वार्ताओं के बाद कोई सफलता नहीं मिली। कोई हमें एक जो होता है ना कि जो कहते क्या उसको सिर्फ मैंने जाल फंसाया जा रहा है कि हम ऐसे करेंगे, वैसे के शब्दों का हेरफेर है, लेकिन ऐसा कुछ बात हो नहीं रहा है। हम लोग बिल्कुल निराश है इस बात से। तो हम लोग सरकार के खिलाफ अब कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे संगठन के सारे मंत्री यहाँ पे हैं, माननीय हमारे अध्यक्ष जो है इस संगठन के अध्यक्ष हमारी जो माननीय सीता साहू जी मेयर साहिबा हैं और बाकी हमारे मेयर साहब अध्यक्ष। तो संगठन अब जो तैयारी कर चुकी है इलाज लेने के लिए, चाहे जिस तरीके से हम लेना पड़े। पिछले 20 जुलाई को हमारे नगर विकास के माननीय मंत्री द्वारा एक विधेयक को पेश किया गया और ये उसको 2000 जो नगर निकाय का 74वां संशोधन के रूप में विधेयक को पेश किया गया था। इसमें पूरी तरह नगर निगम के द्वारा और चाहे नगर निकाय के जितने भी क्षेत्र थे उनको उनकी स्वायत्ता, उनसे स्वतंत्रता उसमें छीनी गई।